हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के जो हमारा ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास का जो लास्ट वीडियो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने ये 3 वीडियोस बनाए थे। इसमें हमने सब देखा था कि हमें ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए, कौन कौन से डेज पे हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, लाइक एक्सपायरी वाले डेज, कहाँ पे हमारा बास्केट कम कैपिटल में बनेगा। तो ये सारा हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल इन 2 वीडियो में डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो जो हमने डाला था इसमें हमने मेरे सेटअप जो थे कि मैं कौन से सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर जो फिबोनाची वाला सेटअप था, या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में इन तीनों वीडियोज़ में डाली हुई है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग, तो सबसे पहले आप इन 3 वीडियो को देख लेना। इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग को स्टॉप लॉस और टारगेट कितना लेना है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में। तो यहाँ पे ना बताने के लिए बहुत सारा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में ही फिनिश करूँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो आपको मिल जाए और आपका टाइम भी जो है वो सेव हो जाए। ओके गाइज, तो फिर मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको ऑप्शन सेलिंग कहाँ पे करना चाहिए। देखो, ऑप्शन सेलिंग है ना, जिस दिन एक्सपायरी है ना उस दिन करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसी दिन डीके जो रहता है वो फास्ट रहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें ऑप्शन सेलिंग जो एक्सपायरी वाले डेज पे ही करना है। अगर अभी हमारा पास ऑप्शन क्या है, ये एम स्टॉक में जब मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एम स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। तो एम स्टॉक में मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मुझे है ना यहाँ पे जो सेंसेक्स जो है वो ट्रेड करने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स जो है ये बीएससी का है और एम स्टॉक में बीएससी के ट्रेड्स अभी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ 4 डेज बचते हैं, ठीक है। 4 डेज जब मेरे पास बचते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मंडे के दिन जो रहता है मिड कैप में ट्रेड करता हूँ। और फिर उसी तरह से फिर जो हमारा ट्यूसडे, इस दिन हम लोग फिर निफ्टी का कर लेते हैं। जब वेनसडे रहता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। थर्सडे रहता है तो हम लोग निफ्टी में कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास है ना, फ्राइडे को ट्रेड करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्राइडे के दिन आइदर मैं एक तो मिड कैप कर लेता हूँ या फिर निफ्टी कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी एक्सपायरी जो है वो पास रहती है, क्योंकि इसका जो मंडे आ जाता है और इसका ट्यूसडे जाता है। लेकिन बेस्ट वे जो होता है हमें हर एक दिन एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आप दूसरे ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हो, कोई भी जीरोधा, एंजल वन, तो आप इसमें फिर क्या करना कि आप फ्राइडे के दिन जो है सेंसेक्स में ही ट्रेड करो, ओके। क्योंकि क्या होता है ना, एक्सपायरी वाले दिन जो डीके होता है वो बहुत फास्ट होता है और हमें हमारा टारगेट जो है डेफिनेटली मिल जाता है, ठीक है। और अभी 1-2 दिन से मैं ट्रेड नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको लोग को बता भी दूंगा कि मैंने पिछले 2 दिन में कोई ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो है वो नॉन डायरेक्शनल पे जो है अभी चल रहा है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल पे मैं कर रहा हूँ काम। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में कैसा रहता है कि दोनों साइड से हमें, एक साइड से कॉल को सेल करना होता है नीचे की साइड, और एक साइड से हमें पुट को सेल करना होता है, इस तरह से। इन दोनों के बीच में जब मार्केट रहता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है। और ज़्यादातर टाइम ऑप्शन सेलर जो रहते हैं वो यही रहते हैं और इसी में पैसा बनता है, ठीक है। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का क्या हो जाता है कि ये जो होता है ये ऑप्शन बाइंग की तरह होता है, बस आपको यहाँ पे एक आपके स्टॉप लॉस हिट होने में थोड़ा सा एज मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा भी कैसा रहता है कि प्रॉफिट जो है फिर ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि क्या होता है, जब मैं डायरेक्शनल करने जाता हूँ तो वही चीज़ें हो जाती है बाद में आके। अगर मैं 1:1 रखता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो देखो ट्रेड के तो जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं अगर 10 ट्रेड करता हूँ तो इसमें से फिर तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 में जो होता है मेरा एसेलेट होता है, और फिर 6 to 7 ट्रेड में जो होता है मुझे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है फिर हमारा रेशो जो है 1:1 ही रहता है। तो 1:1 रेशो होने के कारण जो एट द एंड जो प्रॉफिट जो बचता है वो बहुत कम बचता है ना। तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे दोनों साइड के डेज मिलते हैं, कि लॉस वाले भी मिलते हैं और प्रॉफिट वाले भी मिलते हैं। और रिस्क टू रिवॉर्ड जो कम होने, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड आप 1:2 लेके नहीं चल सकते ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि क्या होता है कि हमें एक्सपायरी वाले दिन बहुत कम प्राइस वाले सेल करने को मिलते हैं। जैसे कि आप मान के चलो निफ्टी को आप एक्सपायरी वाले दिन सेल करने जाओगे तो आपको क्या होता है कि ओटीएम वाला जो कॉल या पुट रहता है तो वो बहुत कम चलता रहता है। तो आप स्लाइटली एट द मनी और इन द मनी जाना चाहते हो तो फिर वो 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे मिल जाता है। तो इसको फिर डीके होने के लिए बहुत, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन रुकना पड़ता है, और जब मार्केट कितना भी मूव कर जाए तो आपको सिर्फ ये 40 या 85 रुपये ही मिलने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन जब आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हो, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग मतलब क्या, कि आपने ऊपर से कॉल को सेल कर दिया और नीचे से पुट को सेल कर दिया। जब मार्केट इन दोनों के बीच में रहता है तो दोनों साइड के हमें डीके मिलते हैं। तो मान के चलो यहाँ से अगर 15 पॉइंट का डीके हो गया और यहाँ से 15 पॉइंट का डीके हो गया, तो आपका तो फिर बन गया यहाँ पे 1500 रुपये,
है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ें होती है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन ये सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कि जिन हमारे भाइयों के पास इतना कैपिटल नहीं रहता है, वो एक साइड से ही ट्रेड करना चाहते हैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, जो कि सिर्फ नेकेड कॉल या पुट को सेल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं सी सेल करके ही काम करूंगा या फिर मैं पी सेल करके ही काम करूंगा। तो इनके लिए फिर हम लोग इस वीडियो को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो है ना, इसमें भी हमें देखना है कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे डिटरमाइन करना है। ओके, स्टॉप लॉस अगर एक्सपायरी वाइज मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तीनों, चारों और पांचों में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उस पर रिलेटेड हम बात करेंगे। हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे वाले दिन जो होता है हमारा मिड कैप का एक्सपायरी होता है, ठीक है। ट्यूसडे वाले जो दिन होता है वो हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, ओके। और वेनसडे वाले दिन जो होता है वो होता है हमारा बैंक निफ्टी का। और थर्सडे जो होता है हमारा निफ्टी का होता है। और फ्राइडे जो होता है वो होता है हमारा सेंसेक्स का। तो ये भी मैं अभी सबको बता रहा हूँ जो कि लोग अलग अलग ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। और कैपिटल जो आपको लगने वाला है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 25 से लेके 30 के आपको लेके आना है, उससे ही ऑप्शन सेलिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी हम लोग इनके स्टॉप लॉस पे बात करेंगे, ओके। सो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस यानी हमारा जो डेली का जो लॉस है ना, वो हमें 1000 से लेके 1.2 यानी कि 1200 तक का आप इसमें प्लान कर सकते हो। तो मैं मोस्टली 1000 रुपीज़ ही प्लान करता हूँ। तो इसमें कैसे हमें देखना है कि जैसे कि मान के चलो हमारा मिड कैप है, मिड कैप का जो लॉट साइज होता है वो 75 का होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे मिड कैप 10 पॉइंट मूवमेंट कर जाता है तो आपका 750 का लॉस हो जाता है, या फिर 750 का आपको प्रॉफिट हो जाता है जब ये 10 पॉइंट्स मूव कर जाता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है फिर इसमें स्टॉप लॉस कितना डालना है, तो मिड कैप में आपको क्या करना है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है। जब अगर ये 15 पॉइंट मूव कर जाएगा तो आप में इसको, इसमें आपका है ना ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये तक का लॉस होगा। और प्रॉफिट जो रहेगा, प्रॉफिट भी आपका उतना ही रहेगा, ठीक है। ये कैंसिल कर रहा हूँ, ये 1100 रुपये, ओके। दूसरा, इसमें 1:1 हम लोग लेके चलेंगे। अगर हम लोग इसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं तो हमें टारगेट भी जो है वो 15 पॉइंट का ही लेके चलना है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है इसमें क्या कि अगर एक्सपायरी है और हमें पता चल रहा है कि देखो 15 पॉइंट तो हमें मिल गए, लेकिन हमें पता चल चुका है कि हमने लेट्स से हमने कॉल को सेल किया हुआ है और हमें पता चल रहा है कि हमारा जो प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है और हमने ये वाला कॉल को सेल किया है, तो हम अभी ऑलरेडी ओटीएम हो चुके हैं, ठीक है। तो मान के चलो हमने यहाँ का सेल किया है और हमारा प्राइस अभी स्पॉट प्राइस जो हमने सेल किया है ऊपर है और प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो ये ऑलरेडी ओटीएम हो चुका है। तो अगर ये ओटीएम ऑलरेडी हो चुका है तो आपको क्या करना है, रुक जाना है एक्सपायरी के लिए, ठीक है। मान के चलो आपने इसमें 15 पॉइंट तो मिल गए, लेकिन मार्केट में अभी भी 10-12 पॉइंट बचे हुए हैं और मान के चलो टाइम हो रहा है 1 बज के या फिर 1:30 बज के, मार्केट को बंद होने में अभी सिर्फ 1 या 1.5 घंटा बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, रुक जाना है उस पॉइंट्स के लिए, ताकि ये पूरा जीरो हो जाए। और एक्सपायरी वाले दिनों जीरो हो ही जाते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि फिर ये ऊपर जाता है, क्योंकि मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा ना, तो प्रीमियम जो होता है वो डिके होना स्टार्ट होता रहता है। तो आपको रुक जाना है, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन आपको जीरो तक रुक जाना है। तो फिर आप में फिर इसका क्या हो जाएगा कि मान के चलो आपने 15 रुपये के लिए इसमें 15 पॉइंट के लिए गेम को प्लान किया था, लेकिन आपको मिल गए इसमें 25 पॉइंट या 30 पॉइंट। तो ऐसा होता है, आप लोगों ने मेरे ट्रेड्स जो है देखे होंगे, ठीक है। इसी तरह से फिन निफ्टी का जो लॉट साइज होता है ये 40 पॉइंट्स का होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप में इसमें आपको 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना है, ओके। 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जब आप 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान करके चलोगे तो इसमें फिर आपका होगा 25 पॉइंट अगर मान के चलोगे तो आपका 1000 रुपीज़ का जो है लॉस हो जाता है। अगर 30 पॉइंट अगर आप ले लोगे तो 1200 रुपये का जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। और आपको करना क्या है, वही चीज़ें करना है जो हमारा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि टारगेट जो है वो जितने का हमने सेल किया है उतने का ही रखना है और ये इजीली मिल जाता है। और एक्सपायरी वाले दिन जो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें एक्सपायरी तक रुक जाना है। इसका एग्जांपल जो है ना निफ्टी का, मैं जब निफ्टी में मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी मान के चलो बैंक निफ्टी का 15 का लॉट साइज होता है और इसमें 15 का लॉट साइज जब होता है तो इसमें मैं 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ मेरे ट्रेड में, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो, क्योंकि मैं 900 रुपये का लॉस बैंक निफ्टी में लेके चलता हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि 60 पॉइंट का मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी कर देगा तो मैं इस ट्रेड से जो है बाहर निकल जाऊंगा और फिर मुझे इसमें 900 रुपये का जो है लॉस हो जाएगा। टारगेट जो रहेगा वो मेरा वही रहेगा 60 to 70 पॉइंट, यानी कि 900 से 1000 रुपये का टारगेट जो है मैं इसमें लेके चलूंगा, ओके। इसी तरह से निफ्टी सभी को पता है 50 का लॉट होता है, सिंपली आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है ताकि आप 1000 रुपये का जो है
लॉस को जो है बुक कर सको, या फिर 1000 रुपये का लॉस बुक कर सको, या फिर 1000 रुपये का ही आप जो है टारगेट बुक कर सको। अभी निफ्टी में मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने निफ्टी का 19,500 का कॉल को जो है सेल किया है, ठीक है, 19,500 का कॉल सेल किया। अभी जैसे कि प्राइस जो भी चल रहा है हमारा, हम पहले वो चल रहा था 19,500 के आसपास ही चल रहा था, जैसे कि 19,511 पे चल रहा था, और हमने इस वाले कॉल को जो है सेल कर दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको सेल किया जब ये कैंडल बन रहे थे इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया। प्राइस जो चल रहा था वो हमारा 19,500। अब मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आता है या फिर साइडवेज हो जाता है, इस तरह से आता रहता है। तो मान लो यहाँ पे हमें हमारा जो 20 पॉइंट हमें मिल भी गए, यहाँ पे हमारे ट्रेड में हमें हमारे 20 पॉइंट मिल गए, लेकिन टाइम हो रहा है अभी 2 बज चुके हैं मार्केट में। कितना बज चुका है, 2 PM हो चुका है। और मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले कॉल को सेल किया है 19,500 वाला, और अभी मार्केट चल रहा है 19,450। तो 50 पॉइंट अभी भी मार्केट ऊपर है, और ये ऑलरेडी जो है OTM हो चुका है, और हमें यहाँ पे इसको हमने मान के चलो सेल किया था 35 रुपीज़ पे, ठीक है। और 35 को हमने सेल किया, ये धीरे धीरे डिके होते होते, जैसे मार्केट नीचे आया तो ये डिके होते होते नीचे आ गया, और यहाँ पे ये अभी आ चुका है मान के चलो 15 रुपये पे। 15 रुपये का आ गया, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमारे 20 पॉइंट्स मिल गए। लेकिन जब हमें हमारे 20 पॉइंट्स मिल गए और मार्केट को क्लोज होने में अभी 1 घंटा और बचा हुआ है, और हम लोग हमारी प्राइस के नीचे है, तो ये OTM हो चुका है। तो 100 मतलब 90% और 95% चांसेस होते हैं कि ये पूरा उस दिन का जो है जीरो हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, प्रीमियम डीके फास्ट होते हैं जब वो OTM हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन। तो मार्केट फिर इसके बाद अगर कितना भी मूव करेगा, मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा, इतना यहाँ पे ट्रैवल करेगा, लेकिन इसके नीचे 1 रुपये भी क्लोज करेगा, 19,500 का हमने सेल किया है, और ये अगर 19,499 पे भी क्लोज करता है ना, तो ये जो प्रीमियम है पूरा जीरो हो जाएगा। ये 15 फिर धीरे धीरे आके यहाँ पे जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो फिर आपको ये 15 रुपये भी लेने का सोचना होता है, ठीक है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें 1000 रुपीज़ तो मिल रहे थे, और अगर आप 15 पॉइंट इसमें कैप्चर कर लोगे तो आपको और 750 रुपये मिल जाएगी। तो उस दिन का प्रॉफिट जो होता है आपका 1750 हो जाएगा। तो ये हमें फिर बेनिफिट होता है, और हमारा जो ग्राफ होता है फिर वो जो ऊपर ऊपर चला जाता है प्रॉफिट का। ओके, इस तरह से। निफ्टी में भी आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया भी वो फॉलो करना है। सेंसेक्स को जब आप ट्रेड करोगे तो सेंसेक्स में आपको क्या करना है कि सेंसेक्स का जो है 10 का लॉट होता है, और इसमें मार्केट जब 100 पॉइंट मूवमेंट कर जाता है तब आपका 1000 रुपये का लॉस होता है इसमें। तो आपको क्या करना है, इसमें 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना होता है। 100 पॉइंट का जब आप स्टॉप लॉस डालोगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तब आपका इसमें 1000 का जो है लॉस होगा। अगर उतना ही 100 पॉइंट आपको डीके मिल जाता है तो आपका 1000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। ओके गाइज, तो ये होता है डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग में। और आपको प्लान क्या करना है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उतने पॉइंट्स के आपको स्टॉप लॉस रखने हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप मिड कैप में कर रहे हो तो यहाँ पे 75 का लॉट होता है, तो आपको यहाँ से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका 40 का लॉट होता है, तो आपको 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है प्लान करना है। बैंक निफ्टी अगर आप प्लान कर रहे हो तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको प्लान करना है। निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस को प्लान करो, और अगर आप सेंसेक्स को ट्रेड कर रहे हो तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस को जो है आपको प्लान करना है। ओके गाइज, सिंपल है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है सिस्टम पर स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सिस्टम स्टॉप लॉस पे ही काम करना है। अभी आप लोग देखते होंगे कि ऑप्शन सेलिंग में है ना, स्पाइक बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं मार्केट में, ऐसे इस तरह से। मार्केट है ना, मान के चलो यहाँ पे डिके हो रहा है और आपको पैसा मिल रहा है, मार्केट साइडवेज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट दोनों साइड में ब्रेक करने के लिए रेडी रहता है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे कॉल को सेल किया है, ओके, और मार्केट इस तरह से यहाँ पे ये कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके चांसेस नहीं कि ये नीचे ही आएगा, है ना। आपको बचाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता। जब आप नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करते हो, जैसे कि ये मान के चलो आपने कॉल भी सेल किया और पुट भी सेल किया है, अगर स्पाइक आएगा, कॉल के प्राइस बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि पुट के भी घट जाएंगे, तो वो आपको बचा लेता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड के हमने सेल किया हुआ रहता है। लेकिन जब आप नेकेड सेल करते हो, तो आपके पास आपको बचाने के लिए कोई नहीं रहता है, तो आपको बचाने वाला यही रहता है मार्केट में, वो होता है सिस्टम के ऊपर हमें स्टॉप लॉस डालना होता है, ठीक है।
तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपने कोई भी ट्रेड किया, मान के चलो आपने यहाँ पे निफ्टी में कोई भी कॉल सेल कर दिया, अगर आप जैसे ही निफ्टी में कॉल सेल कर दो, जैसे कि मान के चलो आपने 50 रुपीज़ में इसको जो है सेल कर दिया, तो आपको तुरंत जाना है सिस्टम पे और 70 रुपीज़ का जो है एसएल डाल देना है। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से एक शूट करेगा, रैली बनाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा सडन स्पाइक आते हैं। ये 50 वाला इसको 100 बनने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तो ये क्या होता है कि 100 चला जाएगा तो आपका लॉस जो है 2,500-3,000 का हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सिस्टम पे स्टॉप लॉस रखना है और आपको सेफ्टी के साथ काम करना है। देखो ये तो हम लोग रिस्क के साथ ही काम करते हैं ना, अगर जाएगा तो हमारा ये 1,000 रुपये लेके जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे मार्केट रुक गया या फिर रुक करके धीरे धीरे भी नीचे आया तो हमें ये 20 पॉइंट का टारगेट जो है देने वाला है। तो इस बेसिस पे ये ट्रेडिंग की जाती है। और तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी सिस्टम पर ही स्टॉप लॉस डालना है। भले आपको आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, उस दिन के लिए आप और ट्रेड लेना चाहते हो, तो भले आप यहाँ से, इसमें क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया, और जब ऊपर चला गया तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस होगा ऊपर की साइड में, यहाँ पर अगर कोई सेटअप बनता है तो आप इस वाला यहाँ वाला कॉल सेल कर दो, ठीक है। सेटअप के लिए वेट करो, एक और कॉल को सेल कर दो, फिर उसमें आप फिर से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दो। हो सकता है कि फिर यहाँ पे ये 20 वाला पॉइंट अपना स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपको फिर से 20 पॉइंट मिल जाए, तो आप फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन में निकल जाओगे या फिर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलोगे मार्केट से, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका मूल मंत्र है, ये आपको बस आपके सिस्टम के सामने आपको लिख के रखना है। जैसे कि आप मान के चलो आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपने लगाया हुआ है लैपटॉप अपने एक दीवार के सामने, तो वहाँ पे दीवार पे आपको स्टिक करके रखना है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द सिस्टम, इससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और लिख के रखना होता है, जैसे कि मान के चलो डोंट बी अ ग्रेडी और होप्स, डोंट बी इन होप्स। ये सारी चीज़ें आपको है ना आपके नज़रों के सामने रहनी चाहिए, तभी आप अपने माइंडसेट को जो है डेवलप कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ जो मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो जो तो आया था वो ट्यूसडे के दिन आया था, जिस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन हमने ट्रेड लिया था। तो ट्यूसडे को क्या डेट था हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फरवरी का, तो जो ट्यूसडे है उस दिन था हमारा 20th फेब। तो 20th फेब का मैं आपको बता देता हूँ, 20th फेब को मैंने ट्रेड लिया था। तो ये देखो यहाँ पे 20 में डालता हूँ और इसको अगर मैं करूँगा तो 20th फेब को जो 1200 का प्रॉफिट बनाया था वो वीडियो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है। अब उसके बाद जब 21 फेब आप डालोगे तो 21 फेब को जो है मैंने कल के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। ये देखो यहाँ पे नो ट्रेड्स, ओके। और 20th फेब के पहले आपका क्या आ रहा है, इस दिन मंडे, तो मंडे भी मैंने 19 तारीख को भी कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि ओके ये, अच्छा ये एक ट्रेड लिया था, ये भी वीडियो डला हुआ है। जब हमने 800 का प्रॉफिट बनाया था 19 तारीख का। तो और उसके पहले फिर हमने फ्राइडे को 16 तारीख को एक ट्रेड किया था। तो इसको मैं फिर 16 तारीख डालता हूँ यहाँ पे, सैटरडे संडे कोई ट्रेड नहीं। तो 16 तारीख का ट्रेड नहीं है इसमें। 15 तारीख का ट्रेड जो रहेगा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 15 तारीख का जो है 960 रुपये का लॉस हुआ था। तो ये भी जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड मतलब मेरे लॉसेस होते हैं तो मैं नहीं डालता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि कल वीडियो नहीं आया और उसके पहले फ्राइडे को वीडियो नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लॉस हुआ और मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, जिस भी दिन मेरा चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड कर देता हूँ। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। देखो भाई, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है पूरा और ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। अभी चाहे इसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, वो मैं वीडियो डेफिनेटली डाल देता हूँ। मेरा बस मोटिव यही है कि आप लोग ट्रेडिंग सीखो कि ऑप्शन सेलिंग को हम लोग कैसे कर सकते हैं कम प्रॉफिट में, और कौन से सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है, ये चीज़ें सिखाने का मैं काम करता हूँ। मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे लॉसेस होंगे तो आप लोगों को क्या क्या सोचोगे। देखो लॉसेस सभी के होते हैं, हर कोई बंदे का लॉस होता है मार्केट में। आपको बस रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है। रिस्क जो है वो अपना कम में रहे कि 1000 रुपीज़ के रिस्क पे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो ये मुझे कभी कभार उतना ही 1:1 दे देता है एक्सपायरी वाले दिन, या फिर जीरो हो जाता है तो 1:1.5 भी मिल जाता है, 1:1.2 भी मिल जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ों के लिए मैं रेडी रहता हूँ, ठीक है। और जो भी वीडियो रहता है मैं डाल देता हूँ, चाहे जो हो, प्रॉफिट हो लॉस हो। और चीज़ें ये है कि मैं अभी बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ,
डायरेक्शनल में मैं भी क्या कर रहा हूँ, कम ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो भी पूरा प्लान जो चल रहा है वो नॉन डायरेक्शनल पे मैं काम कर रहा हूँ, दोनों साइड से सेल करने वाला, कॉल या पुट पे। और मेरा जो ज़्यादातर ट्रेड जो होता है अभी पेपर ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, एक आने वाले 8-10 दिनों के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग पे ही काम करता रहता हूँ। तो वही चीज़ें हैं, और आज का जो वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी आपके पास अगर कैपिटल कम है, मान के चलो आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 25,000 लेके आ रहे हो या फिर 30,000 लेके आ रहे हो, और आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग को प्ले करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन की समझ है, जैसे कि कैसे प्राइस ऊपर मूव करता है, कैसे प्राइस नीचे को मूव करता है, कब हमें कॉल को सेल करना है, कब हमें पुट को सेल करना है, ये चीज़ें अगर आप करना चाहते हो और ऑप्शन सेलिंग में आना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने ये चारों वीडियो जो आपके लिए बनाए हैं, और ये वीडियोज में आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी आज का। आई होप कि आज के वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, कितना हमें टारगेट लेना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो ये आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट लर्निंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।